दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख मंदिर है। हर साल लाखों लोग भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में आकर उनकी रथ यात्रा का हिस्सा बनकर धन्य हो जाते हैं। इस मंदिर की हर वस्तु अपने आप में रहस्यों से भरी है दोस्तों, और यहाँ का कोना कोना रहस्य ही रहस्य है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे रहस्यों में से 10 प्रमुख रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन रहस्यों को विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। श्री जगन्नाथ मंदिर के स्थापित लाल ध्वजा सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है दोस्तों। ऐसा किस कारण से होता है, ये बात वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन निश्चित ही ये एक आश्चर्यजनक बात है। ये भी आश्चर्य है कि रोज शाम के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को इंसानों के द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ये ध्वज है भी इतना बड़ा कि जब ये लहराता है तो सब लोग इसको देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर भगवान शिव जी का चंद्रमा बना हुआ है। गुंबद की छाया नहीं बनती है दोस्तों। दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है, और यह मंदिर लगभग 4 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है, और मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, ये बात इस मंदिर के उदाहरण से समझी जा सकती है। दोस्तों, पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। दोस्तों, पुरी में किसी भी स्थान से आप इस मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को बड़ी ही आसानी से देख पाएंगे। वो आपको हमेशा अपने सामने ही दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये बना है अष्ट धातु से, और ये बहुत ही पावन और पवित्र भी माना जाता है। दोस्तों, सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को इसके विपरीत चलती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों में आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ की हवा हमेशा जमीन से समुद्र की तरफ जाती है। दोस्तों, मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ सकता। मंदिर के शिखर के पास भी पक्षी उड़ते हुए नजर नहीं आते हैं, जबकि ऐसा देखा गया कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कभी नहीं होता है। पता नहीं क्यों। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। दोस्तों, लगभग 20 लाख भक्त यहाँ रोज भोजन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद भले ही कुछ हजार लोगों के लिए बनाया जाता हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है, और प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं, और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाले बर्तन पर सबसे पहले सामग्री पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक करके पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। दोस्तों, मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप समंदर की कोई भी ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, लेकिन मंदिर की चौखट से कदम बाहर रखते ही आप इसको सुन सकते हैं। इसे भी शाम के समय बहुत ही स्पष्ट रूप से फील किया जा सकता है। इसी तरह इस मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शवों को जलाया जाता है, और जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों की जलने की गंध महसूस होगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र यानी कि बलराम और बहन सुभद्रा भी यहाँ विराजमान है, और यहाँ तीनों की मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। दोस्तों, मूर्तियां नई बनाई जरूर जाती हैं, लेकिन आकार और रूप बिल्कुल वही रहता है। ऐसा कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, बल्कि केवल उनको दर्शनीय रूप से रखा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों, आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। भगवान अपनी मौसी के घर 8 दिन रहते हैं, और आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष है, और देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है, और भाई बालभद्र का तल ध्वज। पुरी की गजपति महाराज सोने का झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेना पैरण कहते हैं। और अंतिम रहस्य दोस्तों कि हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ जी की समुद्र से रक्षा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वीर मारुति जी को यहाँ पर समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन जब हनुमान जी जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा जी के दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, तो वो प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे, और ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यहाँ पर सोने की बेड़ी से बांध दिया था, और यहाँ जगन्नाथपुरी में सागर तट पर ही बेदी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है, और भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे श्री जगन्नाथ मंदिर जी के वो 10 रहस्य जो आधुनिक विज्ञान की समझ से भी परे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।